ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सौसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गण, मंगलम कुंदकुंदार्यो, धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। अस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपनी बात गाथा क्रमांक 26 पे चल रही है। इसमें यह बताया कि ममत्व भाव से कर्म बंध होता है, निर्ममत्व भाव से मोक्ष होता है। ममत्व के साथ में और भी 3 ले लेना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोगुत्व। ममत्व यानी कि मोह, मोह से कर्म बंध होता है और निर्मोह से मोक्ष होता है। अपनी यह बात चल रही थी, हमने 3-4 कोटेशन भी पढ़े थे। देखो यहां पर क्या कहते हैं, कि गुरुदेव के आधार से थोड़ा लेते हैं। मंदिर बनाना ये परंपरा मुक्ति का कारण है ना? क्या प्रश्न किया भिक्षु ने? तो कहते हैं कि बिल्कुल जरा पण नहीं, जरिए नहीं, आटलू पण नहीं। शुभ भाव से शुद्ध भाव कभी नहीं आता। शुद्ध भाव से छूटेगा तो शुद्ध भाव में आएगा। लहसुन खाते खाते कस्तूरी का ओडकार आए वैसा बनता नहीं है। परंपराएं जराए नहीं, वो मंदिर बनाने का भाव बंध भाव है, राग भाव है। और मंदिर बनाते वक्त उस समय, अरे ये तो पुद्गल परमाणुओं का उसका स्वयं आके यहाँ पे जुड़ना, यहाँ पे आके ठहरना, इसका कर्ता मैं नहीं, इसका भोक्ता मैं नहीं, इसमें ममत्वपना नहीं, वो भाव रहा तो आगे बढ़ बढ़ के वो कार्य हो सकता है। बाकी ऐसा बोले कि मैं मंदिर बनाऊंगा और मुझे परंपराएं मोक्ष मिल जाएगा, वैसा नहीं है। मतलब कहने का भावार्थ बंध भाव और निर्बंध भाव फर्क है। शुभोपयोग बंध भाव है, शुभोपयोग बंध भाव है, और शुद्धोपयोग ही निर्बंध भाव है। किसी जो द्वैतपणा लाया था ना, द्वैतपणा, भाई ये चटाई बनाने वाला और चटाई, चटाई बनानी है तो 2 चीज को खड़ा किया है। तो चटाई के लिए रॉ मटेरियल और उसको बनाने वाला
कोई व्यक्ति, वहां पे द्वैत भाव खड़ा हुआ। आत्मा में ऐसा द्वैत भाव नहीं है। द्वैत भाव यानी कि दो पना है ना। ध्यान और ध्याता दोनों एक में ही होता है ना? द्वैत पना नहीं है वहां पर। देखो आगे पढ़ते हैं। देखो, रागी बद्धाति कर्माणि, क्या कहते हैं? रागी ही जीव कर्म से बंधते हैं। एक मिनट हो, कहां से आया वो जरा देख लेता हूं मैं। हाँ, ज्ञानावरण ग्रंथ से आया, जो हमने कल पढ़ा था, और फिर बाद में अपने को इसका बात लेना है, तत्वानुशासन, आत्मानुशासन का। तो रागी बद्धांति कर्माणि, रागी जीव कर्म को बांधता है। गुरुदेव क्या कहते हैं उसके पीछे? देखो, भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप में जे रागी એટલે કે વિકલ્પ આદિથી સંબંધ કરે છે તે કર્મથી બંધાય છે। आई बात समझ में? भगवान आत्मा तो निर्बंध है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, एकदम किसी से साथ कोई कनेक्शन नहीं है उसका। लेकिन जब राग के कारण परद्रव्य के साथ एकतापना, एकत्वपना, ममत्वपना करता है, तब कर्म से बंधता है, तब कर्म उसके उदय में आते हैं। जे असंग चैतन्य ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा જેટલો એ વિકલ્પથી સંબંધ કરે છે એ જ બંધાય છે। आत्मा जैसे चैतन्य असंग, किसी के साथ कोई संग नहीं है उसका, लेकिन वो अपने आप को और किसी के साथ संग मान बैठता है। जे असंग चैतन्य ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा જેટલો એ વિકલ્પથી સંબંધ કરે છે એ જ બંધાય છે, वही बंधता है और कोई बंधता नहीं है। बात समझ में? रागादि से रहित हुआ जीव मुक्त हो जाता है। क्या कहा आगे? आगे की है ना कड़ी, देखो, यानी कि जो वितराग भाव को पकड़ता है, अरागीपना जो पकड़ता है, अपने स्वरूप पोताना स्वरूप थी संबंध करता विकल्प थी संबंध छूटता ते मुक्ति ने पामे छे। बहुत टूंकू, गुरुदेव क्या कहते? बहुत टूंका। भगवान आत्मा रागी जीव कर्मों को बांधता है। आ शब्द पढ़ा छे। रागीनी व्याख्या के स्वरूप शुद्ध आनंद वितरागी मूर्ति भगवान आत्मा ए राग एटले शुभ अशुभ विकल्प जे एना संबंधे पामता जीव बंधन ने पामे छे। जितना जितना राग करता है, जितना जितना विकल्प करता है, जितना जितना परद्रव्य के साथ जुड़ता है, इतना इतना बंधता है। सीधा बात है। यदि जो तुझे निर्बंध होना है, तो तू असंगपना, जिसके साथ किसी के साथ कोई संग नहीं कर सकता है, ऐसा असंगपना का तू पुरुषार्थ कर, असंगपने में आ जा। असंगपने में आएगा तो ही तू तेरा कार्य होएगा भैया, बाकी अन्यथा कार्य नहीं होएगा। स्वभावनो संबंध करनार અને રાગનો સંબંધ नहीं करनार ये मुक्त थाय छे। किसके साथ संबंध करना है? अपने स्वभाव के साथ। अपना स्वभाव कौन सा है? जानना, देखना। क्रोध आदि करना वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध आता है, वो कौन ना बोलता है? क्रोध आता है, लेकिन क्रोध यदि आता है, क्रोध को स्वभाव पकड़ लेंगे तो हमारे अरिहंत परमात्मा में, हमारे सिद्ध भगवान में क्रोध दिखना चाहिए, दिखता नहीं है। क्योंकि देखो, अपनी कंपैरिजन किसके साथ करनी चाहिए? जिसे क्रिकेटर बनना है, महान बैट्समैन बनना है, तो किसके साथ कंपैरिजन करेगा? भाई सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन करेगा।
कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर किसको बनना है तो किसके साथ, भाई मोदी साहब के साथ कंपैरिजन करेगा। आई बात समझ में? मतलब देखो, एक उदाहरण है, अपने को उसमें ज्यादा डिप में नहीं जाना है। तो मुझे कौन बनना है? मुझे सिद्ध भगवान बनना है, मुझे अरिहंत परमात्मा बनना है, तो मैं किसके साथ कंपैरिजन करूंगा? अरिहंत परमात्मा के साथ, सिद्ध भगवान के साथ मेरी कंपैरिजन करूंगा। आई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ी थोड़ी। तो जैसा इन्होंने अपने स्वभाव को पकड़ा है, ऐसा ही मैं अपने स्वभाव को पकड़ूंगा, उनमें रमूंगा, राग द्वेष आदि विकारी भाव नहीं करूंगा, तो ही मेरा कल्याण हो सकता है भैया। देखो, બહુ ટૂંકું શું કે છે? टूंकाમાં પણ પૂરું આવી ગયું। मोक्ष प्रश्न कहता है टूंका है लेकिन बहुत पूरा आ गया, तो क्या कहते हो? થોડું આવે ત્યારે ટૂંકું કહેવાય નહીં તો વિસ્તાર કહેવાય। સ્વમાં વશ, પરથી ખસ અને સ્વમાં વશ, બસ આટલું કર। टूंकू ने टच है ना, श्रीमद जी का है, एग्जैक्ट क्या शब्द है देख लेना जरा। अपने स्वभाव में बैठ जा, अपने स्वभाव का पुरुषार्थ कर ले, बस बाकी और कुछ करना ही नहीं है तेरे को। देखो, થોડું આવે ત્યારે ટૂંકું કહેવાય અને નહીં તો વિસ્તાર કહેવાય। जबकि ऐसा है कि तब हर एक प्रयत्न से જ્યારે આ સ્થિતિને બંધ અને મુક્તિ, જ્યારે આ સ્થિતિ છે બંધ અને મુક્તિની આ જ સ્થિતિને મર્યાદા છે। हर एक प्रयत्न से व्रतादि को मैं चित लगाकर व्रतादि का शुभ विकल्प अथवा मन वचन काया की सावधानता से निर्ममता का ही ख्याल रखना चाहिए। आई बात समझ में? अपना निर्ममता का ख्याल रखना चाहिए। मन वचन काय की सावधानता से निर्ममता का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा नहीं होता। पसंद में किस तरह से अपने भगवान आत्मा को पकड़ना, हर जगह पे मैं कौन हूं वो प्रश्न खड़ा करना। मैं ममता रहित हूं, ममता करना, ममत्व करना वो संसार का कारण है। मुझे मोक्ष चाहिए ना, मुझे मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं मोक्ष में जाऊंगा भाई। तो मैं अपने भगवान आत्मा को, अपने स्वभाव को पकड़ूंगा तो ही मैं मोक्ष में जाऊंगा। बराबर है? इस तरह अपने आगे आगे बात बढ़ाते हैं। देखो क्या गुणभद्र आचार्य देव का आत्मानुशासन का 236 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे हम। देखो क्या कहते हैं इसमें। क्या कहते हैं देखो, हाँ, आत्मानुशासन में 236 नंबर का श्लोक। निवृत्तिम भावयेध्याव निवृत्तिम तद भावत न वृत्ति न निवृत्तिश्च तदेव पदम व्ययम्। ऐसा पद हमें लेना चाहिए कि जो वो पद कभी व्यय ना हो जाए। पदम व्ययम, ऐसा पद मिलना चाहिए हमें कि वो पद कभी व्यय को प्राप्त ना हो। देखो, जब तक मुक्ति ना हो, क्या कहा, जब तक मुक्ति नहीं होती, जब तक मोक्ष नहीं मिलता, तब तक पर भावों से निवृत्ति की भावना करनी। क्या है? जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है, अरे मुक्ति मिलने के बाद तो फिर
अपने भगवान आत्मा में ही रहने वाले हैं। क्या कहा? निवृत्तिम भावयेद्याव निवृत्तिम तद भावतः न निवृत्तिम निवृत्तिश्च तदेव पदम व्ययम। क्या कहा? जब तक मुक्ति न हो तब तक निवृत्ति की भावना करनी, उनके प्रभाव के, उनके अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति ही नहीं रहेगी। वही अविनाशी पद है। वो पद कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। किसका? मानो कि जो प्रभावों की प्रवृत्ति, बरोबर है, उसका अभाव और निवृत्ति में ही रहना। देखो, उनके अभाव में यानी कि प्रभावों की प्रवृत्ति में अभाव और निवृत्ति ही नहीं रहेगी। जब तक मुक्ति ना हो तब तक निवृत्ति की भावना करनी। उनके अभाव में यानी कि किनके अभाव में? प्रभावों के अभाव में। लिखा है उनके यानी कि प्रभाव के अभाव में प्रवृत्ति और निवृत्ति ही नहीं रहेगी। प्रभाव नहीं रहेंगे तो वहां पे प्रवृत्ति भी नहीं रहेगी और निवृत्ति ही निवृत्ति है। निवृत्ति है यानी कि क्या? अरे अपने स्वरूप में बैठ जाता है जीव, अपने स्वभाव में बैठ जाता है, अपने अंदर मस्त हो जाता है। वही अविनाशी पद है। जिसने अपने अंदर सब कुछ देख लिया है, वो जीव फिर बाहर में क्या देखेगा? बाहर में क्या करेगा? किसको पकड़ने का कोशिश करेगा? अच्छी तरह से शांति से हमें इस बात को करनी चाहिए। देखो आगे उसका ही देखो, जब तक मुक्ति नहीं हुई तब तक परद्रव्यों से हटने की भावना करें। हम એનો આધાર આપ્યો છે। પોતાની વાત સ્પષ્ટતા માટે બીજા ગ્રંથનો આધાર આપ્યો છે। સમજાણું, જ્યાં સુધી આત્મામાં પૂર્ણ આનંદની વર્તમાન દશામાં પ્રાપ્તિ અંતરશક્તિમાંથી વ્યક્તતા ન થાય ત્યાં સુધી પરદ્રવ્ય પેલા આવે ने भाई। जब तक तुम अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओगे तो कोई चीज आएगा नहीं। वो तो मेहमान है, आएंगे चले जाएंगे, अमुक समय के लिए आए हैं और चले जाएंगे। जब तुम अपने स्वभाव में रहोगे तब, अरे तुम अंदर रहोगे तो बाहर में क्या हो रहा है, कौन क्या करेगा, कौन कैसा होएगा मेरा, ये सब चिंता हट जाएगी और चिंता हट जाएगी और अपना कार्य हो जाएगा। समय सार की बात 130 नंबर की संवर अधिकार की बात कही यहां पर गुरुदेव ने। देखो वो पढ़ लेते हैं। भावयेद्वेद विज्ञान मदीमं छिन्न धारया तावधावत पराच्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। अरे ज्ञान स्वयं ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होता है। मेरे एक ज्ञान की एक समय की पर्याय से मैं मेरा पूर्ण त्रिकालिक स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को मैं प्रतिष्ठित करता हूं, उसकी प्रतिष्ठा करता हूं। पर भावों की, पर द्रव्यों की नहीं। संवर्धिकार की बात कही, देखो पढ़ लेते हैं हम। हाँ, आई बात समझ में। और आगे भावार्थ लेते हैं हम यहां पर। समझ आए ना? 130 नंबर की गाथा, कौन सी ली? 130 नंबर की गाथा ली ना गुरुदेव ने। हाँ, 130 नंबर की गाथा संवर अधिकार के लिए। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिति। ज्ञान ही एक समय की ज्ञान की पर्याय त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा को प्रतिष्ठित करता है। वो बात हुई। देखो आगे आगे लेते हैं भावार्थ। जब स्त्री पुत्रादिक मेरे और मैं उनका ऐसा ममकार रूप विभाव
परिणामों से जीव परिणमता है, तब राग द्वेष रूप परिणति के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों का बंध होता है। क्या सीधी बात है, तुम परद्रव्यों के साथ स्त्री पुत्र आदि और उनके ममकार रूप विभाव परिणामों से जब परिणमते हो, तब राग द्वेष शुभ अशुभ परिणाम से बंद होता है, बराबर। किंतु जब स्त्री पुत्र आदि पदार्थों में निजपने की कल्पना छोड़ देता है, तब निर्मम परिणामों से शुभाशुभ कर्म का बंध नहीं होता। इसलिए निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। इसी के कारण निर्ममत्व का ही चिंतन करना चाहिए। अनादि से किसका चिंतन करते आ रहा है? मेरा क्या होएगा, मेरा बिजनेस का क्या होएगा, मेरा घर का क्या होएगा, मेरा परिवार का क्या होएगा, कैसे होएगा काम, कैसे किस तरह से मैं अटका हूं, अटकता ही रहता है। इतने विकल्प, इतने विचार कर करके इतने अटकता है और संसार का द्वार खड़ाई करता है। कभी उससे छूटा पड़ने की बात कभी करता नहीं है। बराबर। जिस समय उपयोग विभाव भावों से एक रूप होता है, उस समय राग द्वेष के साथ एकता बुद्धि के परिणाम रूप अध्यवसान से बंध होता है। क्या कहा? अध्यवसान, मोह भाव, उल्टी मान्यता, विभाव भाव, विकारी भाव, परद्रव्य में रहने का भाव, परद्रव्य में मौज करने का भाव कर सकता नहीं है वो। देखो, जिस समय उपयोग विभाव भावों से एक रूप होता है, उसी समय राग द्वेष के साथ एकता बुद्धि से परिणाम रूप अध्यवसान से बंद होता है। किसी उल्टी मान्यता से मेरा जो इससे मुझे फायदा होता है, इससे मेरा कार्य होता है। रागादि से एकता रूप उपयोग ही कर्म बंध का कारण है। परद्रव्य उसके साथ एकता बुद्धि का ही कारण है, परंतु रागादि से एकता रहित उपयोग बंध का कारण नहीं है, वह कर्म मुक्ति का कारण है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं, रागादि से एकता रूप उपयोग ही कर्म बंध का कारण है, परंतु रागादि से एकता रहित उपयोग बंध का कारण नहीं है, वह कर्म मुक्ति का कारण है। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। सीधी बात बता दी, एकदम स्ट्रेट बात भावार्थ में बता दी। हाँ, भावार्थ में इतनी बात बता दी कि देखो क्या क्या कंडीशन बताई कि जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर, पर ने पर रूपे, स्वपर प्रकाशक है ना, पर भी जानने में आता है, तो पर को पर रूप से जानता है, पर को अपनेपन से नहीं जानता है। तो जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता। अरे पर रूप है, वो मेरा रूप नहीं हो सकता है, वो मेरे कंट्रोल में आने की चीज नहीं है, वो स्वयं द्रव्य है और उसका कंट्रोल स्वयं कर सकता है ना? जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है, वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। वही कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। और किसी से और कोई व्यवस्था नहीं है परमात्मा बनने की। क्या कहा? आत्मा को आत्मा मानकर
रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता। इससे मैं सुखी हो गया, इससे मैं दुखी हो गया, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है। वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। परमात्मा बनने के लिए जो चीज है वो तेरे पास है और किसी के पास नहीं है। स्वयं तू ही पहले अपने आप को आत्मा मान, अपने पर से जुदा, पर द्रव्यों से जुदा, पर भावों से जुदा, पर क्षेत्र से जुदा, अपने स्वक्षेत्र में आ जा, स्वभाव में आ जा, स्वकाल में आ जा, अपना ही परिणमन। अरे पर का परिणमन से मेरा परिणमन नहीं होता, पर का यानी कि पुद्गल का मरण से मेरा मरण नहीं होता। कितनी जबरदस्त बात है। मैं अजर अमर जीवत्व शक्ति से जीने वाला हूं। मैं, मेरा मरण कभी नहीं होता। होता है जिसका मरण होता है होने दे, मेरा मरण कभी नहीं होता। मेरे को कैंसर नहीं होता। मेरे को क्या बताओ इस बात को, कैसे कैसे कोरोना मुझे नहीं होता। अरे कोरोना जहां पे होता है वहां पे मैं नहीं हूं। पर को पर रूप और आत्मा को आत्मा रूप मानकर, पर रूप है। अरे कोरोना होएगा तो इस शरीर तो पर है और मैं कौन हूं? मैं भले ही क्षेत्रावगाह है। शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावगाह होने से दोनों पे भिन्न भिन्न है। दोनों के बीच में वज्र की समान दीवार है, अत्यंत अभाव है। जो पर को पर और आत्मा को आत्मा मानकर रागी द्वेषी नहीं होता और पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना नहीं करता, अपितु उनके प्रति संभावी रहता है। वह कर्मों से छूटता है और परमात्मा बनता है। वही कर्मों से छूटता है और वही वो परमात्मा बनता है। जिस तरह आप अपनी बात यहाँ पे पूरी हुई है और देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः।